हाँ, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है नॉन सीयूईटी वाले प्रोग्राम को लेकर के। तो बच्चों उस चीज़ को मैं पूरी तरह से क्लियर कर दे रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये वीडियो, तो आप लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। जो इनका नॉन सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर निकाला गया हुआ था कि हाँ, आप अब नॉन सीयूईटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, सिर्फ उसमें एक वर्ड पढ़ना मैं भूल गई थी, पढ़ना नहीं बताना भूल गई थी, पढ़ा तो मैंने था। पीजी स्किल बेस्ड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर किन किन बच्चों के साथ, आप सारे ना कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट भी कर दीजिएगा कि किन किन बच्चों को जब नॉन सीयूईटी वाली लिंक पे जा करके आप आगे पोर्टल पे जा रहे हो प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए, सो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एमबीए प्रोग्राम दिख रहा है। आप सारे बच्चे जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप पोर्टल ओपन कर रहे हो, तो पोर्टल ओपन करने के बाद जब प्रोग्राम सिलेक्शन की बारी आती है तो उसमें सिर्फ एमबीए प्रोग्राम ही सिलेक्ट होके आ रहा है और कोई भी प्रोग्राम नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि और हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सारे स्टूडेंट्स को ये क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि ये हमारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम के लिए है। क्लैरिफाई मैंने यूनिवर्सिटी से कर लिया है, इसीलिए मैं ये वीडियो भी आपको पूरी तरह से बना के दे रही हूँ। पहले भी यही सीन था, बट मैंने वहाँ पर एक शब्द अपने मुंह से मेंशन नहीं किया था, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई। तो नॉन सीयूईटी वाला जो यहाँ पर आपका सिनेरियो दिया गया है, ये होता है कि अगर आपने सीयूईटी नहीं दिया है तो आप नॉन सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा, किन किन बच्चों को ये नॉन सीयूईटी के लिंक पे जाने के बाद प्रोग्राम सिलेक्शन में कोई और भी प्रोग्राम अगर आ रहा है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मैम नॉन सीयूईटी में हमारा ये वाला प्रोग्राम ओपन होके आ रहा है, जिससे कि यहाँ सारे बच्चों को थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ एमबीए के लिए ही नहीं, और भी प्रोग्राम के लिए है, या फिर और प्रोग्राम के लिए नहीं, या एमबीए के लिए है। और जो मेरी बात है वो मेरी बात यही है कि यहाँ पर लिखा हुआ है पीजी स्किल बेस्ड, मतलब आपके एमबीए प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए ये पोर्टल ओपन किया गया था। ठीक है, समझ में आई बात। सो आप लोग यहाँ पर जो नॉन सीयूईटी के लिए अदर देन में यहाँ पर जो बच्चे हैं, जैसे एमएससी, एमए, इन सब वाले बच्चे, बीएड, इन सब के लिए आप लोगों को मिलेगा स्पॉट काउंसलिंग 1 के बाद। पहले मेरिट लिस्ट 1 आती, मेरिट लिस्ट 2 आती, मेरिट लिस्ट 3 आती है, फिर बच्चों यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग कराया जाता है। मैंने आपको स्पॉट काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी बात बता दी है, पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी बात बता दी है। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत है, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो अप कर रहे हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो। देखो बच्चों, यहाँ पर अभी ना आप लोगों के लिए जो टाइम चल रहा है ना, काफ़ी क्रूशियल टाइम चल रहा है। तो इस क्रूशियल टाइम के लिए जब भी वीडियो अपलोड होता है ना, तो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स कुछ चीज़ें मिस होने के बाद ना कुछ चीज़ें फिर आपको फेस करनी पड़ जाती हैं आगे, आप जब यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आते हो। सो इसलिए आपको वीडियोस देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखना इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरा फ़ायदा है, ये वीडियो इस टाइम पे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बच्चे आते हैं सामने सामने, उनका एडमिशन रिजेक्ट होता है, फिर वो बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। सो मेरा कहना ये है कि स्पॉट काउंसलिंग का वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको भी देख के आना। साथ ही साथ में आप उनके साथ साथ में पेड काउंसलिंग वाला वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको भी देख के आना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का जो वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको देख के आना। बच्चों, हम उस वक्त फिर आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं जब आपको यहाँ यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने ये सारी गाइडलाइंस फुलफिल नहीं करी हैं। इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो प्लीज़, कोशिश कर लो, बन जाता है तो काफ़ी बेटर है, नहीं बनता है तब के लिए दूसरी प्रॉब्लम है, बट कोशिश कर लो कि इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आप जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आपके पेरेंट्स हैं, मान लेते गवर्नमेंट जॉब में अगर हैं, सो गवर्नमेंट जॉब में हैं तो मैं समझ रही हूँ, बट अगर तब भी पॉसिबल है तो करवा लो। अदरवाइज जनरल कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादा नहीं लगता है, बट यहाँ पर तो सारे बच्चों के लिए मांगा गया है। फॉर्म जब फिल कर रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जा रहा है? मांगा जा रहा है। सो आप कोशिश करो कि इनकम सर्टिफिकेट अगर बन जाता है ना, तो इतना ना हैक्टिक नहीं होता है बनवाना, बनवा लो। 17 तारीख लास्ट डेट है, बीबीएयू ने अपने डेट भी एक्सटेंड कर दी है रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए भी। और ये नॉन सीयूईटी वाले बच्चे, एमबीए वाले, जो भी आप कमेंट बॉक्स में जरा कर दोगे ना, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर वो चीज़ भी का भी ख्याल रखो कि डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखो। अगर आपके पास लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब आते हो ना तो मार्कशीट को लेकर के भी प्रॉब्लम करते हैं भाई, तो उस वक्त अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आप फुल कर करके दे देते हो। अब वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, उसके लिए मैं आपको सब प्रोवाइड करूँगी, सब गाइड करूँगी। सिर्फ चैनल पर जब भी बच्चों वीडियो अपलोड होता है ना, तो उसको देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सब ये जितना भी चीज़ मैं प्रोवाइड करती हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं रहता है कि हम आपको ऐसे ही कुछ भी बोल दिए। सारी
ऑथेंटिक नोटिस रहती है, सारी ऑथेंटिक न्यूज़ रहती है, जितना भी बोलती हूँ वो सब आपको डिट्टो। प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो थैंक यू बोलते हैं, और तुम सब भी थैंक यू बोलोगे जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छी तरह से, बिना किसी रिजेक्शन के। मैं नहीं चाहती कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। पिछली बार कई सारे बच्चों को फेस करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने वीडियो नहीं देखा था, बस वो डॉक्यूमेंट का वीडियो देख के नहीं गए। कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाता है। सो इसी वजह से बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ कि थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे ख्याल रखो कि आपको फॉर्म सिलेक्शन में अच्छे से सारी चीज़ें फिल करनी है। इनकम सर्टिफिकेट, गैप ईयर है तो गैप लगा दो। मान लेते हैं किसी कोई बच्चा दूसरी जगह से पीजी कर रहा है, तो आप भाई वो पीजी शो ही मत कराओ, आप डायरेक्टली यही कर लो कि आपका गैप ईयर का सर्टिफिकेट एक शो करा दो। ये कर सकते हो। गैप ईयर का सर्टिफिकेट नॉर्मली तहसील से बन जाता है, आप जाओ या तो किसी लॉयर को पकड़ लो, उनसे बोल दो मुझे एक गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवाना है, आप लॉयर को पकड़ो, फटाफट से काम करा लो। मतलब ऐसा जितना कोई टेंशन की बात नहीं होती है कि जितना आप लोग इतना टेंशन लेते हो। मैं आपको अगर बता रही हूँ तो चैनल फॉलो करके आप बैठे रहो, सब्सक्राइब करके रखो। अच्छा, मैंने एक ऑप्शन और भी दे रखा है कि अगर आपको मतलब मुझसे कांटेक्ट करना है, जैसे कुछ सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको पेड करके भी वो लोग चाहते हैं कि हमें मैम से बात करनी है, सो आप पेड काउंसलिंग ले सकते हो। अंकिताज विजन्स, ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम की आईडी है, और ये आईडी और मेरी मेल आईडी दोनों आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर देखो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, या फिर आप मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हो। वहाँ से आप मुझसे पेड काउंसलिंग भी ले सकते हो। मतलब मैं आपके लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन, पर्सनली हर तरह से अवेलेबल हूँ। लाइव सेशन की बात, अगर आप नहीं पैसे अफोर्ड कर पा रहे हो, देखो 100 रुपये से तभी स्टार्टिंग कर रखी है मैंने कि आप लोग नॉर्मली बात कर सकते हो। 100 रुपीज़ दे करके मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे नंबर देना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल रहता है। मैं कल के सेशन में कोशिश करूंगी कि कल संडे के सेशन में मैं लाइव सेशन भी ज्वाइन करा लूँ आप लोगों को। हो सकता है कि मैं 2 से 3 घंटे लाइव आ जाऊँ सुबह के टाइम पर ही। सो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। आप सारे क्वेश्चंस पूछना, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, और यहाँ की जो भी अपडेट रहेगी वो प्रोवाइड करूंगी। सिर्फ BBAU ही नहीं, यहाँ की मैं एक्सेस स्टूडेंट रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सिर्फ इसी के बारे में बताऊंगी। मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट दूंगी, तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट यहाँ पर मिलती है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो सारी चीजें आपको यहीं से मिल जाएंगी। डॉक्टर हरि सिंह गौर में प्रोग्राम सिलेक्शन को लेकर के काफी प्रॉब्लम आ रही है, नेहू को लेकर के प्रोग्राम सिलेक्शन को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे इस अंकिताज विजन्स के चैनल पे मिलता है। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो सारे देख लो। सारा मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करती हूँ, जिससे कि आप लोगों को 3 मिनट में हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फटाफट से कमेंट कर दो जिन जिन बच्चों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ MBA प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए आ रहा है। तो थैंक यू।